लखनऊ विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट घोषित की जा चुकी है बीकॉम रेगुलर और बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज के लिए। हम आपको बताने वाले हैं कितनी सीट्स है, कितने मार्क्स अगर आपके 12th में हैं तो एडमिशन हो पाएंगे, अगर आपकी कितनी रैंक है उस मेरिट लिस्ट में तब आपका एडमिशन हो पाएगा। हमने 2018 का आंकड़ा खोल रखा है, 2018 का हमने रिकॉर्ड खोल रखा है और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में 2018 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एडमिशन के लिए, लेकिन मेरिट लिस्ट का पूरा प्रोसीजर वही था जैसे इस साल मेरिट लिस्ट बनाई गई है। जितने स्टूडेंट्स हैं सबका उन मेरिट लिस्ट में नाम है, सेम वही उस साल भी हुआ था। बस ये अंतर ये था कि इस साल 12th के मार्क्स के बेसिस पे है और पिछली बार आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे थी। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि कितनी रैंक्स वालों का कितनी रैंक वाले सिलेक्टेड हैं और बाकी चीज़ें। तो 2018 का जो रिकॉर्ड है, तो जितने ओपन स्टूडेंट्स हैं मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के जो हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं 12274 है, पहली से लेकर 274वीं जिनकी भी रैंक है वो छात्र इसके लिए सेलेक्टेड हैं। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं ओपन वेटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब वेटिंग लिस्ट जिन छात्रों की रैंक 275 275 से लेकर 600 तक की है वे छात्र वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, वेटिंग जोन में रखे गए हैं। ये ओपन के लिए है। ओपन कहने का मतलब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, शेड्यूल कास्ट की, तो 1 से लेकर 300 जिनकी रैंक है वो सिलेक्टेड हैं। और नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1 से 120 तक रैंक वाले सिलेक्टेड हैं, 121 से 300 तक वाले जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। एसटी की बात करें तो 1 से 9 तक सिलेक्टेड हैं, 10 से 35 तक जो हैं वेटिंग जोन में रखे गए हैं। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो हालांकि ये तो रुकिए मैं अभी ओबीसी का आपको डेटा दिखाता हूँ। ओबीसी की बात करें तो 1 से 150 तक जिनकी रैंक है वो सिलेक्टेड हैं। और ओबीसी वेटिंग की बात करें तो 151 से 400 तक जिनका है उनका वेटिंग में है। पहले हम आपको बताते हैं कि जो ओपन रैंक की बात करते हैं जनरल कैटेगरी में तो 274 क्लोजिंग कट ऑफ है, मतलब कितने परसेंट मार्क्स जिनके हैं उनकी 274 रैंक है वो भी हम देख लेते हैं। सीधे 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 274 वाला हम खोलते हैं। यहाँ पे देखिए 274 जिसकी रैंक है जनरल में, उसका 93.737% मार्क्स है 12th के 92.8 है और ओवरऑल जो मेरिट बनी है 93.737 है। तो ये मेरिट इंडेक्स है उनका, जनरल में एडमिशन हो पाएगा। वेटिंग जोन में जनरल के लिए कौन सा है जिनकी 600 तक रैंकिंग है, तो मैं 600 की फिलहाल आपको रैंकिंग दिखा रहा हूँ कि कौन उसमें होंगे। आप देखिए और समझिए, जिसका 91.2% है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए वो वेटिंग जोन में रहेगा, ठीक है। ये जनरल की मैंने बात करी है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ समस्या है। ओबीसी की 150 तक सिलेक्टेड हैं, तो ओबीसी की मैं 150 तक खोल के देखता हूँ रैंक। देखिए ओबीसी की जिसकी 151 रैंक है वो 89.8% वाला है, तो 150वीं मैं रैंक दिखा देता हूँ। 89.899% मतलब 90% में जिसके एक नंबर कम है वो ओबीसी में जो है तो उसका एडमिशन जो है पॉसिबल है, वो ओपन कैटेगरी में है। और ठीक ऐसे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी में 120 तक है, तो एससी का 120 तक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हो पाएंगे। एससी का मैं भी खोलता हूँ 120 का।
एससी में 120 की बात करें, रुकिए मैं अभी आपको एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूँ, इसके चक्कर में थोड़ी देरी हो रही है। और क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो एससी में 100 अभी मैं 62 पे ही पहुँचा हूँ। अब ये मान के चलिए कि 75 प्लस वालों का एससी में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 79 पे 87वीं है, तो ऐसे 120 तक मैं कहाँ तक ढूंढूं, तो ऐसे एडमिशन आपका हो पाएगा। तो ये बीकॉम का रिकॉर्ड रहा है पिछले के हिसाब से। ठीक है, बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। ज़्यादा जानकारियों के लिए धन्यवाद।